अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी सिस्टर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग वो खैरियत से होंगी, खैरियत आफियत से अपने घर में होंगी। अच्छा, आज मैंने अपने बेटे के सूट सिलाई करना था, तो मैंने आज उसका सूट सिलाई करते हुए मैंने कहा चलें आपसे गपशप भी हो जाए, तो और साथ साथ सूट सिलाई हो जाएगा। अच्छा, मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ये व्लॉग किस लिए बनाया है। दरअसल 2-4-5 दिन पहले मेरी बेटियाँ मेरे पास बैठी हुई थी। मेरी माशाल्लाह से 4 बेटियाँ हैं और 3 बेटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घराना खुशहाल है, लेकिन कुछ हालात इस तरह के हो जाते हैं कि बच्चों की वजह से मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ा है। मेरी बड़ी बेटी BSIT कर रही है, तो माशाल्लाह से उसका छठा सेमेस्टर जा रहा है। वो बैठी इस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो हमारा माशाल्लाह से कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन जब ये छुट्टियाँ होती हैं ना, तो तब हालात थोड़े से टफ़ हो जाते हैं, क्योंकि हमारा काम कंटीनों पे समोसे देने का होता है। आम तौर पर भी दुकान शॉप चलती है, लेकिन फिर बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक घर का निज़ाम चला देते हैं। तो मेरी बेटी कह रही थी कि ना मम्मा, ये हमारे हालात कब ठीक होंगे, कब हम जब भी हमारा दिल करे कि हमें ये चीज़ लेनी है तो हमारी ज़रूरियात के लिए हम उनको पूरा कर सकेंगे और फ़ौरन ले लिया करें। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सारी चीज़ें हम दे देते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमें 2-3 हफ़्ते, कभी हफ़्ता, कभी 10 दिन, कभी 5 दिन लगाने पड़ते हैं हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं। वालिदैन हैं, माँ हूँ मैं उनकी, जब वो इस तरह की बातें करती हैं तो दिल करता है कि क्या करें। अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह पाक सुनता है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ऊपर बहुत टफ़ टाइम आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस टफ़ टाइम से हम निकल आए हैं, तो अब तो काफ़ी हालात बेहतर हो गए हैं। तो ये सोचकर मैंने बस ये व्लॉग बनाना शुरू किया था। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरी बेटियों के लिए ज़रूर दुआ करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगी, और हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह पाक इनके वालिद के कारोबार में बरकत डाले, हलाल रिज़्क़ अता करे और मुश्किलों को आसान करे। आप सब बहनों की सपोर्ट से ही हमारा ये चैनल चल सकता है, और आपकी दुआओं से ही हम कामयाब हो सकते हैं। और मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, और प्लीज़ मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो बहनें अपने शौहरों के साथ लड़ाई झगड़ा करती हैं, या वो इतनी मेहनत करते हैं, अगर कम पैसा कमा रहे होते हैं तो उनके साथ बहस करती हैं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो प्लीज़ इस तरह ना किया करें। उनका भी दिल करता है कि वो अपनी बीवी बच्चों के लिए हर वो चीज़ मुहैया करें जो वो मांगते हैं। क्या किसी शौहर का या बाप का दिल नहीं करता कि अपनी बीवी बच्चों को खुश रखें? उनका भी दिल करता है, लेकिन बस हालात और मजबूरियाँ इंसान को इस मुकाम पर ले आती हैं कि देखने वाले यही समझते हैं कि शायद ये हमारे अखराजात पूरे नहीं कर सकते, या ये प्लीज़ इस तरह ना किया करें। उनके लिए दुआ किया करें, उनके बल्कि जब वो घर आते हैं तो खुशी से उनका इस्तकबाल किया करें, बल्कि तैयार श्यार हुआ करें, खुश रहा करें, सलाम लिया करें और ख़ुशी से उनका इस्तकबाल किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हमारी शादी को हो गए हैं, और हमारे ऊपर जितने भी टफ़ टाइम आए, में कभी इस तरह नहीं हुआ कि मैंने अपने शौहर को कभी लड़ाई की हो हमने उनके साथ, या उनको कपड़े गंदे हैं, चेहरा धुला हुआ नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, इस तरह से कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई देखता है तो यही कहते हैं कि आपके इतने टफ़ हालात हैं, उसके बावजूद आप लोग इतने खुशहाल हैं, खुशी से रहते हैं। और मेरे शौहर मेरी इस आदत से बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी सारी थकावट उतर जाती है और वो खुश होते हैं। और बाज़ औक़ात तो उनके अपने दोस्त ही ये बात उनसे करते हैं कि यार इतनी मुश्किल हालात हैं आपके, और इतना कर्ज़ा है, और जब भी देखते हैं तुम हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। और वो मुस्कुरा पड़े, कहते यार ये मेरा कमाल नहीं है, ये हमारे घर का दीन है। जिस औरत के पास दीन है, घर में दीन की बातें होती हैं, उन्हें पता होता है कि ना घर को किस तरह चलाना होता है। वो मुस्कुराते हैं और शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, तो वो मेरा साथ देती है, तो मैं कामयाब हो रहा हूँ, मेरा कर्ज़ा भी उतर रहा है। तो आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है बहनों से कि भी आप लोग प्लीज़ अपने शौहरों को सपोर्ट किया करें, ताकि मुश्किल हालात से वो निकल सकें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनको कामयाब करे, और उनकी जो नई ख्वाहिशात और तमन्ना है उनको पूरी करे। और मेरे बेटे जो हिफ्ज़ कर रहे हैं उनको कामयाब करे, वो भी हाफ़िज़ कुरान बन जाए। और आप लोगों से ये मैं फिर कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
شام ہو گئی ہے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، میرے بیٹے کا سوٹ بھی سلائی ہو گیا ہے اور میں نے نماز بھی پڑھنی ہے ابھی، تو آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے ٹائم کا وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اوکے میری پیاری سسٹرز، اللہ حافظ۔ اب میں نماز پڑھنے لگی ہوں اور کھانا بنانا ہے۔ میرے شوہر کا فرمائش تھی کہ آج چاول بنانے ہیں، تو اب میں چاول بناؤں گی اور نماز پڑھوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔